Good morning, students. Our today's topic is viviparous and oviparous organisms. तो देखो क्या होते हैं विविपैरस और क्या होते हैं ओविपैरस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट आइदर रिमेन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी और इज डिपॉजिटेड एज एन एग बाय द फीमेल। कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या या तो किसके अंदर रहता, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहता है, या फिर फीमेल की बॉडी के अंदर या फिर उसके बाहर क्या हो जाते हैं, एग्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, या तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन या फिर बाहर। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो क्या हो जाते हैं, एग्स डिपॉजिट जो हो जाते हैं फीमेल की बॉडी पे। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जो जो जाइगोट है वो कहाँ रह जाता है, अंदर बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, अब विविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं और ओविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपैरस एनिमल्स द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, की जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, ये बर्थ के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एनिमल्स को, विविपैरस एंड ओविपैरस। तो जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विविपैरस एनिमल्स। इट इज सीन इन मैमल्स सच एज काउज, लायंस, डॉग्स एंड डियर्स इंक्लूडिंग मैराइन मैमल्स सच एज वेल्स। ये किस किस के अंदर होता है, जो मैमल्स के अंदर होता है ऑलमोस्ट, जैसे काउज वगैरह, किसको काउ, लायंस, डॉग्स, ये सब किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को, कि उनके जैसे ही यंग वंस होते हैं। ठीक है, वो बस मतलब उनका एज कम होती है, साइज कम होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कम होती है, लेकिन रिजेंबल किससे करते हैं वो, एज इट इज़ एडल्ट से। ठीक है, द फर्टिलाइज एग्स डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ द फीमेल। कि जो यंग वंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसके अंदर डेवलप होते हैं, जो एग होता है वो डेवलप हो जाता है फीमेल बॉडी में, किसके अंदर, बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही। दिस एंश्योर मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। इसीलिए क्या होता है कि वो फीमेल की बॉडी के अंदर सारी डेवलपमेंट होती है, तो इसीलिए ये चांसेस होते हैं जो सर्वाइवल के, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके लिए मतलब पेरेंटल केयर प्रॉपर होती है, प्रॉपर केयर होती है बच्चे की, एंड प्रोटेक्शन भी क्या होती है, कंप्लीट होती है मदर्स की बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ओविपैरस एनिमल्स हैं, देखो ओविपैरस कौन से होते हैं, देखो पहले विविपैरस के एग्जांपल्स देखो। मोस्ट ऑफ एनिमल मैमल्स आर विविपैरस, की वैसे तो सारी मैमल्स क्या हैं, विविपैरस हैं, एक्सेप्ट डक बिल्ड प्लेटिपस। कि ये क्या है, प्लेटिपस है, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स है, देखो ये ऐसा है। और स्पाइनी एंथर एंटीएटर, ये क्या हमारे दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, ना कि यंग वंस। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ओविपैरस के अंदर। वैसे तो मैमल्स हैं, लेकिन वैसे किसके अंदर आते हैं, ओविपैरस के अंदर। ओविपैरस एनिमल्स द एनिमल्स दैट ले एग्स दैट हैच आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड ओविपैरस एनिमल्स। कि ये क्या करते हैं, क्या क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं और बॉडी से बाहर ले करते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, हैच होता है एग। जैसे आपने हैन का एग देखा ना, पहले क्या होता है, एग होता है नॉर्मली, फिर वो हैच होकर उसमें से क्या निकलती है, फिर हैन बनती है दोबारा से। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओविपैरस। ओविपैरस यानी एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, इट इज़ सीन इन मोस्ट फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मोस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक्स प्लेस इन साइड द एग। कि जो यंग वंस की डेवलपमेंट होती है वो किसी के अंदर होती है, फिर एग के अंदर ही होती है। ठीक, यंग वन जो बनता है वो किसके अंदर बनता है, फिर एग के अंदर ही बनता है। विच लेटर हैचेस, हैच होने के बाद, उसका ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, यंग वन बनता है। ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस एज दे डेवलप इन देयर ओपन एनवायरनमेंट। इस टाइम पे क्या होते हैं, जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, वो क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। क्यों होते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल के कम, बिकॉज एग्स हैं, एग्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेदर कंडीशंस भी हार्श हो सकती हैं। ठीक है, बैड कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, वो हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तो इसलिए ये जो इनके सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, बट जो विविपैरस एनिमल्स होते हैं उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है और ये बॉडी से बाहर। ठीक है, तो इनमें प्रोटेक्शन का कोई मेन चांस नहीं होता। नेक्स्ट देखो नॉलेज चेक, कि आपको क्या करना है, जो इनमें से कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, अब आपको क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा इसमें विविपैरस है और कौन सा इसमें ओविपैरस है। ठीक है, डॉग क्या आपका विविपैरस, देखो इसमें एग्जाम्पल में शो भी किया गया है कि किसके एग्जाम्पल हैं, विविपैरस के एग्जाम्पल है और ये ओविपैरस के। तो डॉग ने क्या है, प्यूप्स दिए हुए हैं। ठीक है,
बर्थ टू प्यूप्स। तो ये क्या है आपके, डॉग क्या है, विविपेरस। मॉस्किटो क्या होता है, ओविपेरस, बिकॉज ये क्या देता है, एग ले करता है, ठीक है। प्लाइटपस, ये हमने क्या है, एक एक्सेप्शनल केस अभी रीड किया कि वैसे तो मैमल्स है लेकिन एग क्या ले करता है, एग ले करता है। सलमांडर भी क्या होती है कि आपके ऐसे मतलब जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, जैसे मतलब ये होती है लिजार्ड होती है, ऐसे ही सलमांडर होती है इस टाइप की, तो ये क्या करती हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स विविपेरस, ठीक है, यानी यंग वंस। रैट यंग वंस। टोरटोइज भी क्या करता है, यंग वंस, और वेल्स भी क्या ले करते हैं, यंग वंस। तो ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, ये आपके विविपेरस, ठीक है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, देखो, इन मोस्ट एनिमल्स द यंग वंस रिजेंबल देयर पेरेंट्स, की कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं वो किससे मैच करते हैं, उनके पेरेंट्स से मैच करते हैं। बट इन सम एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स द न्यू हैचलिंग डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, कि कई एनिमल्स में जैसे कि इसमें इंसेक्ट्स में और फ्रॉग्स में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करती उनकी, ठीक है, बॉडी। दे अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस आफ्टर बर्थ एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट एनिमल, फिर उसके बाद उसकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद बर्थ के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो किस में कन्वर्ट होता है, एक एडल्ट एनिमल में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। लेट अस डिस्कस मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म होती है, ठीक है। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, कि उनकी जो बॉडी की फॉर्म है उसमें मेटा यानी चेंजेस, ठीक है, उसमें कितने चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। कि मतलब बर्थ से लेके उनके एडल्ट में कन्वर्ट होने तक जो उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, कि जो फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो कैसे होती है, ठीक है। तो देर आर 3 मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। एक फ्रॉग जब मतलब बर्थ से लेकर एडल्ट के स्टेज तक, जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है उस तक उसकी लाइफ में कितने स्टेजेस होते हैं, 3। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि पहले एक चाइल्ड होता है, फिर उसके अंदर मतलब हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि पहले चिल्ड्रन होता है, उसके बाद उसकी मतलब स्टेज आती है टीनेजर, उसके बाद अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बहुत सारी स्टेजेस होती है उसकी बॉडी में भी, ऐसे ही हमारा, लेकिन उसकी जो शेप है वो तो चेंज नहीं होती ना, शेप तो बॉडी की शेप तो वही रहती है, सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ठीक है। शेप मतलब साइज़ वगैरह में चेंज होता है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है मतलब उसकी बॉडी कम्प्लीटली स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं होती ना। तो मेटामॉर्फोसिस में देखो, अब एग किस में कन्वर्ट होता है, टेडपोल यानी लार्वा में। टेडपोल क्या होता है, लार्वा होता है। उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। तो देखो कैसे, द फीमेल एडल्ट लेज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, की फीमेल क्या करती है, नंबर ऑफ एग ले करती है, इस टाइप से नंबर ऑफ एग ले करती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। हमने पहले बोला था फ्रॉग के अंदर कौन से फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म और एग हैं, ठीक है, क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि जो स्पर्म और एग है वो कहाँ रिलीज होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं। क्या होते हैं वो मतलब आउटसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं, और बॉडी के बाहर रिलीज होने के बाद ही बाहर ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। दिस आर क्लम्प्ड टुगेदर विद अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड आर कॉल्ड स्पैन। किन के अंदर क्या होता है कि जो ये क्या होते हैं, क्लम्प्ड टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस, किन के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पान, ठीक है। तो द मेल फ्रॉग रिलीजेस स्पर्म्स विच फर्टिलाइजेज द एग व्हेन द टू कम इन कॉन्टैक्ट, की जो स्पर्म और एग हैं दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपको पता ही है। स्पर्म कौन सा होता है, मेल गैमिट, एग क्या होता है, फीमेल गैमिट, ठीक है। दोनों में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या बोला था, क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। तो इसमें देखो, द फ्रॉग स्पान दैट यू सी फ्लोटिंग इन पॉन्ड्स इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ इंडिविजुअल एग्स। द ब्लैक स्पॉट इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इनमें जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। दिस एम्ब्रियो फीड्स ऑन जेली दैट इज अराउंड इट अंटिल इज रेडी टू हैच। ये क्या करता है, जैसे आपको ये वाइट कलर की, ये मतलब ब्लू ब्लू कलर की क्या दिखाई दे रही है, स्पैन, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ये क्या करता रहता है, इसको फीड करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद ये हैच होने के लिए रेडी हो जाता है, यानी दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए रेडी,
ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेज है ये, टैडपोल। तो ये क्या है, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट होता है किससे, एडल्ट से। देखो एडल्ट के बिल्कुल भी एक जैसा नहीं लग रहा कि दोनों सेम है, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट। इट लुक लाइक ए फिश, कि जैसे कोई फिश होती है ऐसे ही लुक दिखाई दे रहा है, लुक ऐसे ही इसकी है। और ये मतलब सिर्फ दिखाई देने में नहीं, बल्कि इसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। और लिम्स और लैग, लिम्स क्या होते हैं कि फोर लिम और हिंड लिम, ठीक है, जैसे ये होते हैं हाथ और पैर। स्टडी कर रखा आपने, फोर लिम और हिंड लिम्स। फोर लिम्स होते हैं आपके हाथ और हिंड लिम्स के होते हैं पैर। तो जो इसके फुट वगैरह है उसकी डेवलपमेंट नहीं होती इस टाइम पे। तो ये किससे डिफरेंट होता है, टोटली frogs, sorry, adult frog से। It look like a fish, has gills for breathing and lacks limbs and lungs unlike an adult frog, कि इसके जो मतलब एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम जाने के बाद ये क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर सेवरल चेंजेस आते रहते हैं और फाइनली बिकम्स अ अडल्ट, ठीक है। दे डेवलप द माउथ, आइज, लंग्स, लिम्स एंड स्लोवली लूज देयर टेल एंड फिन्स, कि पहले इसके पास क्या होता है, टेल होती है, फिन्स होते हैं जैसे फिश के अंदर होता है, ठीक है। इसकी बॉडी पहले किससे रिजेंबल करती है, टोटली फिश है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर लैग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये किससे एडल्ट मैच होना स्टार्ट हो जाता है, अडल्ट से। तो ये क्या थी हमारी मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग।